अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हों, जिसका शरीर राख में लिपटा हो और जिन्होंने मुंड मालाएं गले में धारण की हों, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। यह डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर सकता है, परंतु इनके नाम का अर्थ विपरीत होता है। अघोरी नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको श्मशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए देखे जा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार श्मशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली श्मशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के श्मशान, तारापीठ के श्मशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के श्मशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना श्मशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शव पीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस, मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। अघोरी संप्रदाय का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसके बारे में विभिन्न धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अघोरी संतों का उद्भव अत्यधिक प्राचीन समय में हुआ, जब वे अपने आध्यात्मिक और तंत्रिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए गहरे वनों और गुहाओं में रहते थे। अघोरी संप्रदाय का विकास मुख्य रूप से शैव धर्म के अनुयायियों के बीच हुआ, जो भगवान शिव के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। शिव के साधक और आदि गुरु दत्तात्रेय को भी अघोरी संतों के प्रमुख गुरु माना जाता है। अघोरी संप्रदाय की मुख्य धारा उनके विशिष्ट साधना और तंत्रिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित है। इन साधनाओं का मुख्य उद्देश्य आत्मा के मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। अघोरी संप्रदाय ने भारतीय समाज में हमेशा से अस्तित्व रखा है, लेकिन इसके विचारधारा और प्रथाओं में विविधता रही है। इसके बावजूद अघोरी संप्रदाय के सदस्यों का आत्मा के संवाद के माध्यम से जीवन और मृत्यु के विशेषताओं का गहन अध्ययन है। आधुनिक समय में अघोरी संप्रदाय की चर्चा बढ़ रही है और विश्व के विभिन्न हिस्सों में लोगों की ध्यान का केंद्र बना है। यह अघोरी धार्मिक अभ्यास और उनकी विचारधारा के प्रति वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और धार्मिक अध्ययन का विषय बन रहा है। समाज में इसके प्रति समझ और सहजता बढ़ रही है, जो इसे एक विशेष और अद्वितीय धार्मिक संप्रदाय के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी महत्ता को समझने में मदद कर रहा है। ऐसा मन जाता है कि अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही यह आपको रूखे नजर आते हैं, परंतु इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित होती है। कहा जाता है, यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। यह जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत भयंकर होता है। अघोरी संत अपनी साधना और तपस्या के माध्यम से अनेक प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करते हैं। इन शक्तियों में कुछ प्रमुख शामिल होती हैं। मानसिक शक्ति। अघोरी संत अपने मन की शक्ति को विकसित करते हैं, जिससे वे आत्मा की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे वे मन की शक्ति का प्रयोग अनेक प्रकार की अद्भुत कार्यों में कर सकते हैं। आत्मिक शक्ति। अघोरी संत अपने आत्मा की ऊर्जा को जागृत करते हैं और इसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से वे अंतर्दृष्टि का अनुभव कर सकते हैं और आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं। विकास त्रिशक्ति।
अघोरी संत अपने शारीरिक और मानसिक शक्तियों को विकसित करते हैं और उन्हें अनेक प्रकार की तंत्रिक क्रियाओं में उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें विशेष चमत्कारिक क्षमताएं प्राप्त होती हैं। आध्यात्मिक शक्ति। अघोरी संत अपने आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा को जानते हैं और इसे उनके आध्यात्मिक प्रयासों में उपयोग करते हैं। इससे वे अधिक उच्च स्तर की आत्मा समझते हैं और अपने और अन्यों के उद्धार के लिए उपयोग करते हैं। अघोरी संत अपनी आध्यात्मिक साधना और तपस्या के माध्यम से ये शक्तियां प्राप्त करते हैं और इन्हें उपयोग में लाते हैं अपने आत्मा के विकास और समाज की सेवा के लिए। क्या साधु और अघोरी एक ही होते हैं? हर साधु अघोरी नहीं होता है। भारतीय संत समाज में अनेक प्रकार के साधु संत होते हैं, जिनमें से कुछ अघोरी संत भी हो सकते हैं, लेकिन सभी साधुओं को अघोरी नहीं माना जाता है। संत जीवन की पारंपरिक परिभाषा के अनुसार एक साधु वह व्यक्ति होता है जो संसारिक बाधाओं को छोड़कर आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना में लगा रहता है। ये साधु विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और समाजों में होते हैं और उनकी साधना और उपासना के तरीके भिन्न हो सकते हैं।